हम प्यारे मुसलमानों ने जो ईसाइयों की बस्ती जलाई थी वहाँ पे गोजरा में, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी वजह क्या बनी थी जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में बदनाम करने पे शायद पहले नंबर पे आ जाए। ये सेल्फ़ी कुछ अर्सा पहले आपके बारे में हमें किसी ने बताया है कि आप कादियानी हैं। तो जो मैनेजर था ना वहाँ का, उसने क्या किया, एक दिन ऐलान किया कि कल से जो नमाज़ पढ़ेगा उसकी तनख्वाह में से पैसे काटे जाएंगे उस टाइम के बाद। एक वाक़या ऐसा बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका फॉलो अप क्या है। सामने बैठे बैठे उस लड़के के, उस बंदे के, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो मुझे चुप करा रहा है मेरा दोस्त। वहाँ पे आज से 15-17 साल पहले तकरीबन अंदाज़न एक वाक़या पेश आया था। थोड़ा टाइम वेस्ट किया, कोई सिगरेट पीने चला गया, कोई बाथरूम में चला गया, मतलब बहाने बहाने से वो टाइम ज़्यादा वेस्ट करते थे। कोशिश करते थे कि जितना टाइम जो है ना नमाज के बहाने निकल जाए। फॉल होता है, आपको पता है, आसमान से वो नीचे गिरता है वापस आके, तो वो किसी मुसलमान के घर में गिर गया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले, मुझे पता है मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, वैसे तो मैं आज लाहौर था और स्पेशली NA 133 में जो इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, उसकी कवरेज के लिए और उस वहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आया था। लेकिन दिल इस तरह भुज गया कि वो प्रोग्राम भी, शो भी कैंसिल करना पड़ गया और दिल पे बोझ इस तरह है जैसे कोई पड़ गया है और बढ़ गया है और बढ़ता ही चला जा रहा है कि सियालकोट में जो सानिया पेश आया, वाक़या पेश आया, तो उस हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको अपने दो कम अज़ कम ऐसे चश्मदीद वाक़यात बताऊंगा जिनका मैं ख़ुद चश्मदीद गवाह हूं। ऐसे वाक़यात कि इस्लाम के नाम पे या इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करके, दीन को इस्तेमाल करके, तो लोग किस तरह से अपनी चपकलश, अपनी दुश्मनियाँ वो मिटाने की कोशिश करते हैं, उनको जो है इंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि वहाँ पे सियालकोट सानहे में जो लोग वहाँ पे सेल्फियाँ लेते नज़र आए, तो किसी ने सोशल मीडिया पे बड़ा ही ज़बरदस्त एक फ़िक्रा लिखा। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की एक बदतरीन सेल्फ़ी होगी जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में बदनाम करने पे शायद पहले नंबर पे आ जाए, ये सेल्फ़ी। तो प्यारे पाकिस्तानियों, कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं तो पहले ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कायल हूँ और अक्सर लोग मुझसे इख्तलाफ़ करते हैं जब मैं मज़हब की बुनियाद पे जो लोग ज़ाती फ़ायदे हासिल करते हैं, मुफादात की जंग लड़ते हैं, मज़हब का नाम इस्तेमाल करके, मज़हब को यूज़ करके, दीन को यूज़ करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को यूज़ करके, अल्लाह ताला के नाम को यूज़ करके, तो मैं तो उस पर पहले ही बात करता हूँ। लेकिन मैं आज आपको दो ऐसे चश्मदीद जिनका मैं गवाह हूँ, ऐसे वाक़यात बताता हूँ और उसके बाद एक वाक़या ऐसा बताऊँगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका फॉलो अप क्या है। और उस वाक़या के बाद गोजरा, समुंदरी गोजरा, वहाँ पे आज से 15-17 साल पहले तकरीबन अंदाज़न एक वाक़या पेश आया था कि एक ईसाइयों की बस्ती जो है उसको जला के राख कर दिया गया था। तो उस वाक़े का आज मैं फ़ॉलो अप देने लगा हूँ कि हम प्यारे मुसलमानों ने जो ईसाइयों की बस्ती जलाई थी वहाँ पे गोजरा में, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी वजह क्या बनी थी। तो उसका जब रिसर्च की गई, उस पर तफ्तीश हुई, तो क्या निकला उसमें से कि किस वजह से वो बस्ती पूरी जला दी गई थी। पहले वो बताता हूँ, उसके बाद जिन वाक़यात का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, गोजरा समंदरी में आज से 15-17 साल पहले एक वाक़या पेश आया था कि हम प्यारे मुसलमानों ने एक ईसाइयों की बस्ती जला के राख कर दी थी, भस्म कर दी थी। तो प्यारे पाकिस्तानियों, वो जो वाक़या पेश आया था, वो वाक़या कुछ यूँ था कि ईसाइयों के एक घर में शादी थी। तो आपको पता है कि शादियों में मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों या क्रिश्चियन हों, कोई भी हों, एक काम बड़े एहतमाम से करते हैं कि आतिशबाज़ी का जो मुज़ाहरा होता है या वो जो छुरियाँ पटाखे जो चलते हैं वो चलाए जाते हैं। तो ईसाइयों के उस घर में जिसमें शादी का फंक्शन था, तो उन्होंने आतिशबाज़ी कर रहे थे, तो एक शुरली का जो खौल होता है, आपको पता है आसमान से वो नीचे गिरता है वापस आके, तो वो किसी मुसलमान के घर में गिर गया। तो जब वो गिरा तो उसको उठाया किसी ने या उसको खोलने की कोशिश की या खोल के देखने की कोशिश की कि ये क्या है। तो उसके अंदर से जो है वो कुरानी आयात, वो जो रैप किया होता है ना पटाखे को या शुरली को, जिस तरह जो मसाला वगैरह भरा होता है, तो उसको रैप किया जाता है, उसके ऊपर पेपर लपेटा होता है। तो वो पेपर जो था ना, उसके अंदर कुरानी आयात लिखी हुई थी।
तो उन कुरानी आयात को लेकर के तो क्रिश्चियनों के घर, जो ईसाइयों के घर शादी थी, उसको जो है तहस नहस कर दिया गया, उस पूरी बस्ती को जला दिया गया। हालांकि मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं यकीन से कहता हूं कि वो जो शुरलियाँ या वो आतिशबाजी का सामान उन्होंने किसी मुसलमान की दुकान से ही ख़रीदा होगा, और ना सिर्फ ख़रीदा होगा बल्कि वो जो किसने बनाया होगा, जिसने बनाया होगा, वो जो कारखाना होगा वो भी, बल्कि मैं ये भी पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि वो शुरलियाँ पटाखे जो हैं वो किसी मुसलमान के हाथों से ही बने होंगे। लेकिन उसको बुनियाद बना के कि एक ईसाइयों के घर शादी में आतिशबाजी के दौरान जो शुरली इस्तेमाल हुई, उसके अंदर जो है कुरानी आयात निकल आई, जो रैप किया गया था मसाला, जिसके अंदर वो आतिशगीर मवाद जो होता है। तो दूसरी बात, अगली बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मेरे सामने चश्मदीद, जिसका मैं गवाह हूँ, ऐसा वाक़या पेश आया कि एक पाकिस्तान के अंदर, एक पाकिस्तान का मशहूर शहर है, मैं नाम नहीं लेता शहर का, वो शहर वाले नाराज़ हो जाएंगे, तो वहाँ पे एक मल्टीनेशनल ब्रांड का रेस्टोरेंट जो है, उसका भी नाम नहीं लेता मैं, तो उसका मैनेजर जो था वो ज़रा थोड़ी सख्ती करता था, थोड़ा काम जो है ना पंक्चुअलिटी से लेता था, वेटर्स से, अमले से। तो उन्होंने क्या किया, तंग आके एक दिन उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। ये मेरा चश्मदीद, जिसका मैं गवाह हूँ, मेरे सामने, क्योंकि मैं वहाँ उस शहर में मौजूद होता था उन दिनों, तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये नमाज नहीं पढ़ने देता हमें। तो पूरा रेस्टोरेंट, शीशे, हर चीज़ तहस नहस कर दी, तबाह करके रख दी, और पूरा रेस्टोरेंट बर्बाद कर दिया उसी होटल के वेटरों ने, जो उस होटल से, उस रेस्टोरेंट से जो है रिज़्क़ कमाते थे, रोज़ी कमाते थे, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए रोज़ी कमा रहे थे। उस मल्टीनेशनल गैर मुल्की ज़ाहिर बात है, तो वहाँ से रोज़ी कमाते, उसको तबाह करके रख दिया सिर्फ इस वजह से कि वो पंक्चुअलिटी से काम लेता था। उस मैनेजर और रेस्टोरेंट को ये सज़ा दी हम प्यारे पाकिस्तानियों ने, हम प्यारे मुसलमानों ने, कि उस पर इल्ज़ाम लगा दिया नमाज ना पढ़ने देने का। तो इसी से एक वाक़या याद आया, मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे कि वो बाहर होता था जापान में, तो जापान में वो होता था, तो उसने कहा कि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे कि जो फैक्ट्री में काम करते थे, हम मुसलमान थे ज़्यादा वहाँ पे, तो जितने भी मुसलमान थे, जब नमाज का टाइम होता था ड्यूटी के दौरान, वो मज़दूरी के दौरान, तो हम में से अक्सर नमाज़ पढ़ने जाते थे। तो बाज़ जो थे वो नमाज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा देर लगाते, या नमाज़ पढ़ने के बहाने गए, नमाज़ पता नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी, नमाज़ पढ़ भी ली तो जाके तो किसी जगह बैठ गए, कैंटीन पे बैठ गए, वहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट किया, कोई सिगरेट पीने चला गया, कोई बाथरूम में चला गया, मतलब बहाने बहाने से वो टाइम ज़्यादा वेस्ट करते थे, कोशिश करते थे कि जितना टाइम जो है ना नमाज के बहाने निकल जाए। तो जो मैनेजर था ना वहाँ का जापान में, तो उसने क्या किया, एक दिन ऐलान किया कि कल से जो नमाज़ पढ़ेगा उसकी तनख्वाह में से पैसे काटे जाएंगे उस टाइम के। तो अगले दिन उसने क्या देखा कि 2 से 3 लोग थे टोटल जो नमाज़ पढ़ने चले गए। इसके बावजूद कि उसने कहा कि पैसे कटेंगे, तो वो 2 से 3 लोग रह गए, काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, अनगिनत लोगों में से 2 से 3 लोग रह गए जो नमाज़ पढ़ने चले गए। तो उससे अगले दिन उस मैनेजर ने क्या किया, उसने कहा कि ये जो 2 से 3 लोग कल गए थे नमाज़ पढ़ने, मेरे ऐलान के बावजूद के पैसे कटेंगे, अब ये जो है वो रोज़ाना नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन बाकी किसी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। एक तो ये वाक़या हो गया, बड़ा अच्छा इलाज किया वैसे उसने, जापानी ने। अब मैं आपको आखिर में एक ऐसा वाक़या बताने जा रहा हूँ जो ख़ुद मेरे साथ पेश आया। मैं मरी से चूँकि सहाफ़त करता था, एक चैनल का जो है कॉरेस्पॉन्डेंट था, तो शुमाली इलाका जात का, तो वहाँ पे एक और सहाफ़ी था, एक मीडिया पर्सन था, तो वो मुझे अक्सर कहता था कि उसकी आवाज़ असल में ज़रा कोई अच्छी नहीं थी, मतलब बुद्धि सी आवाज़ थी, कोई ख़ास आवाज़ नहीं थी। तो उसको बड़ा क्रेज़ था मेरी आवाज़ जो है, अपनी रिपोर्ट्स या पैकेज जो टीवी पे चलते हैं, रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स चलती हैं, तो उसमें मेरी आवाज़ यूज़ करना चाहता था वो। तो मेरी आवाज़ के लिए वो मेरे से अक्सर रिक्वेस्ट करता था बहाने बहाने से कि यार मेरी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके बैकग्राउंड में मैं आवाज़ आपकी चाहता हूँ। तो मैं इनकार करता था उसको, मैं कहता था यार मैं भी मीडिया पर्सन हूँ, तो बात यह है कि मेरी आवाज़ मेरी रिपोर्ट्स में भी चलती है, चैनल पे चलती है बाकायदा, तो वो क्या सोचेंगे लोग, आवाज़ तो पहचानी जाएगी, आपकी रिपोर्ट्स पे चलेगी। तो खैर काफ़ी अर्सा वो मुझे कहता रहा, काफ़ी बहाने बहाने से उसने कोशिश की कि किसी तरह ये मान जाए आवाज़ अपनी जो है मुझे देने के लिए मेरे रिपोर्ट्स में। तो जब उसको कोई उम्मीद ना रही, तो खैर वक्त गुजर गया, काफ़ी महीनों का वक्फा पड़ गया। तो मैं जिन सहाफ़ियों में उठता बैठता था वहाँ पे दोस्तों में, तो मैंने फ़ील किया 2-3 हफ़्ते लगातार फ़ील किया कि वो दोस्त मुझे इग्नोर करना शुरू हो चुके थे, मुझे इग्नोर कर रहे थे, मेरे साथ खाना नहीं खाते थे बैठ के। तो मैंने अचानक एक दिन जो बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल है मैं पूछ ही लेता हूँ, मेरे सामने एक दोस्त, आज भी वो ज़िंदा हैं, तो वो गवाह हैं इस चीज़ के।
तो उन्होंने, मैं अभी उनका नाम नहीं लेता, ज़रूरत पड़ी कभी तो ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रूफ पड़े हैं, सबूत भी पड़े हैं इस वाक़या के। तो वो जो साहब थे दोस्त, तो उनको मैंने कहा कि यार आप लोग जो है ना, मुझे काफ़ी लग रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं कुछ अरसे से, चंद हफ्तों से बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। मतलब मुझे उस तरह से ना आप मेरे साथ उठते बैठते हैं, ना खाना पीना एक साथ, तो उसकी वजह क्या है? तो उसने मुझे आगे से सिर्फ इतना कहा, उसने कहा छोड़ें अक्सी भाई। जब उसने ये कहा छोड़ें अक्सी भाई, तो या तो वो कहता ना कि कोई ऐसी बात नहीं, वैसे आपको गलतफहमी हुई है, आपका वहम है। लेकिन जब उसने कहा कि छोड़ें अक्सी भाई, तो मैंने उसे कहा कि इसका मतलब है कि कोई बात है जो आप कह रहे हैं, छोड़ें अक्सी भाई। तो खैर मेरे इसरार पे उसने मुझे बताया, उसने मुझे कहा कि अक्सी भाई कुछ अर्सा पहले आपके बारे में हमें किसी ने बताया है कि आप कादियानी हैं। अब ये बात सुनना था कि मेरा दिमाग फ़ौरी वहाँ पे पहुँच गया। अल्लाह ताला ने खैर ज़हानत दी है, वो तो आप लोग मेरे चाहने वाले भी जानते हैं। तो मेरा दिमाग तो वहाँ पहुँच गया उस बंदे पे फ़ौरी। तो मेरे सामने बैठे बैठे उस लड़के के, उस बंदे के, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो मुझे चुप करा रहा है मेरा दोस्त, तो मैं रोता जा रहा हूँ। अब उस लड़के को एहसास हो गया, उस बंदे को, उसको समझ आ गई कि ये गड़बड़ हुई है, ये बेगैरती की है जिसने ये काम किया है या जिसने ये बात फैलाई है हम सहाफ़ियों में। तो खैर उसके बाद उस पर बड़ा उसने कहा जी हम इस पे जो है ना कुछ करेंगे, उस पर बात करेंगे। फिर उसके ऊपर पंचायत भी बैठी कुछ लोगों की, हम सहाफ़ियों की, जिरगा जिसे कहते हैं, वहाँ मरी के इलाके में जिरगा कहा जाता है। तो जिरगा जो है वो बैठा, उसमें उसको शर्मिंदा करने की हल्की फुल्की कोशिश की बाज़ सहाफ़ियों ने। मतलब उसको किसी ने पुरज़ोर तरीके से शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की। हाँ, उसे सरसरी से कहा कि तुमने गलत किया यार, तुमने अच्छा नहीं किया। खैर बताने का मकसद ये है इस चीज़ के, वैसे मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ का मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, उस पंचायत की भी, जिरगे की, और उसके अलावा मतलब ये प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं कि ये वाक़या हो चुका है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, बताने का मकसद ये है कि हम मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं, ये आपने सोचना है। मैं अक्सर बात करता हूँ तो आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं और आप कहते हो कि जो है मैं इस्लाम पे बात करता हूँ। ठीक है, मैं तो जो है इस्लाम का दाई भी हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िदाई भी हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरी जान भी कुर्बान है, उनकी हुर्मत पे, उनकी पाँव की खाक पे मेरी जान कुर्बान है। लेकिन सिर्फ बातों में नहीं, हमारे ज़िंदगी में अमली तौर पे कुछ ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए उनकी सीरत के मुताबिक, उनकी तालीमात के मुताबिक, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक, कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। तो मैं ख़ुद को मुसलमान कहता हूँ, वरना मैं नारे जितने मर्ज़ी लगाऊँ, लोगों की गाड़ियाँ जला के, लोगों के नुकसान करके, तो मैं आशिक़ रसूल होने का दावा करूं, नारे लगाऊं, मैं ख़ुद को मुसलमान नहीं मानूंगा। सिर्फ नारों से नहीं, दावों से नहीं, बातों से नहीं, अमली तौर पे मुसलमान बनना होगा। मेरे लिए सियालकोट सानेहा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है और पाकिस्तान की इससे बदनामी हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।